अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि ऑलमोस्ट ऑल मेडिकल कॉलेजेस में ब्लॉक 3 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में मैं ये बात करूँगी कि आपने ब्लॉक 3 में पढ़ना कैसे है, ब्लॉक 3 को कैसे लेकर चलना है, ठीक है? और प्रॉफ की जो डेट शीट आ चुकी हुई है, उसकी जो वेकेशंस हैं, उसकी जो प्रेप हॉलिडेज़ होंगी, उनको माइंड में रखते हुए किस तरह से आप ब्लॉक 3 को प्रिपेयर करेंगे और किस तरह से आप इसको डिस्टिंक्शन लेवल तक लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले ब्लॉक 3 की सिग्निफिकेंस क्या है? वैसे तो तीनों ब्लॉक्स जो भी फर्स्ट ईयर के हो रहे हैं या सेकंड ईयर के होते हैं, उनकी इक्वल वेटेज होती है। लाइक तीनों के इक्वल मार्क्स होते हैं और वो इक्वली काउंट करते हैं प्रोफेशनल एग्जाम में भी और इंटरनल असेसमेंट में भी। लेकिन ब्लॉक 3 को मैं स्पेसिफिकली क्यों पॉइंट आउट कर रही हूँ, वो इसलिए पॉइंट आउट कर रही हूँ क्योंकि अब अगर आप देखें तो ब्लॉक 3 का सिलेबस आपने सिलेबस सबसे पहले जब ब्लॉक आता है ना, तो यू नीड टू गो थ्रू द सिलेबस कि इसके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, मेजर चंक किसका है, ठीक है, मेजर कौन सा सब्जेक्ट है, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी। अब इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन है इस ब्लॉक के अंदर, तो वो है फिजियोलॉजी। ब्लॉक 3 के अंदर इट इज़ फिजियोलॉजी। ठीक है, और माइनरली कुछ टॉपिक्स हैं एनाटमी के, थोड़ा सा एनाटमी का, थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री की निस्बत ज़्यादा है बिकॉज उसमें सब्जेक्ट की ब्रांचेस आ जाती हैं, हिस्टोलॉजी आ जाती है, एम्ब्रियोलॉजी आ जाती है, और थोड़ा पोर्शन जो है वो बायोकेमिस्ट्री का है, और माइनर्स भी हैं ऑब्वियसली। लेकिन जो सबसे मेजर पोर्शन है वो है फिजियोलॉजी का। पूरी आपने सीवीएस की और रेस्पिरेशन की और हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़नी है। ठीक है, अब मैं इसको क्यों इंपॉर्टेंट कह रही हूँ? इंपॉर्टेंट ही इस लिहाज से है कि आपने अभी तक जितने ब्लॉक्स पढ़े हैं, आपने 2 पढ़े हैं, ठीक है, उनकी निस्बत ये ब्लॉक सबसे ईजी है। ईजी क्यों है? ईजी इसलिए नहीं है कि ये ईजी है, ईजी इसलिए है क्योंकि इसमें मेजर पोर्शन फिजियोलॉजी का है, और फिजियोलॉजी वो सब्जेक्ट है पूरी एमबीबीएस के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिटेन रहता है, जो फर्स्ट 2 ईयर्स में इवन अगर आपको जो है वो समझ भी आ जाता है एट फर्स्ट। सेकेंडली, आपको अच्छा लगता है, 80 to 90% स्टूडेंट्स को फिजियोलॉजी अच्छी लगती है। दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट ईजी। यानी अगर आप इसमें थोड़ी सी एफर्ट पुट करेंगे तो आप डिस्टिंक्शन ले सकते हैं। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें ना लास्ट ईयर के लास्ट प्रॉफ के रिजल्ट का, तो सबसे ज़्यादा डिस्टिंक्शन ब्लॉक 3 में आई हैं। क्यों आई हैं? द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि इसके अंदर फिजियोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा है और फिजियोलॉजी मोस्टली बच्चों को आसान लगती है। ठीक है, अब आपने इसको पढ़ना किस तरह से है? अब आपने ये भी माइंड में रखना है कि इसके फ़ौरन बाद आपको प्रेप लीव्स होंगी प्रॉफ की, और फिर आपने प्रोफेशनल एग्जाम देना है। तो आपने ये माइंड में रख के पढ़ना है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रॉफ में जो लीव्स होंगी, प्रेप लीव्स, आप उसके अंदर तीनों ब्लॉक्स रिवाइज कर लेंगे और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप पता नहीं कौन से जो है वो मैदान फतह कर लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, वो लीव्स आपको इतनी थोड़ी लगेंगी और आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो महीना कैसे गुजर गया। ठीक है, तो आपने स्मार्टली थिंक करना है, स्मार्टली सोचना है। ठीक है, अपनी जो तैयारी है उसको बिफोर हैंड आपने अपने माइंड में लेकर चलना है। अब देखें, अब हम भी उस वक्त से गुजर के आए हैं, प्रॉफ वाले टाइम से। हमने भी प्लान किया हुआ था, हम फर्स्ट 10 डेज में ब्लॉक 1 रिवाइज करेंगे, देन सेकंड 10 डेज में ब्लॉक 2, फिर ब्लॉक 3। अब ऐसा नहीं होता, स्केड्यूल बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, घर में कोई इवेंट आ जाता है, आप हॉस्टलाइट हैं, आपसे घर में पढ़ा नहीं जाता, आप हॉस्टल आते हैं, देयर इज़ सो मच थिंग्स। ठीक है, और सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आपने ब्लॉक के साथ साथ, लेट सपोज मोस्टली स्टूडेंट्स ने अब जो एवरेज होते हैं, बिलो एवरेज होते हैं, उन्होंने ब्लॉक के साथ साथ अगर अच्छा नहीं पढ़ा हुआ, तो उन्हें उस महीने में बहुत ज़्यादा काम होता है। उन 10 डेज में एक ब्लॉक के लिए वो 10 डेज बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो हाउ कैन यू मैनेज दैट? तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आपको बताऊं कि आपने बिफोर हैंड क्या चीज़ें लेकर चलनी है। मेरी अगर आप सजेशन लेंगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपने ब्लॉक 3 की प्रेपरेशन, दिस इज़ योर फाइनल प्रेपरेशन। इसके बाद आपको ब्लॉक 3 प्रॉफ की प्रेप लीव्स के अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि फिजियोलॉजी मेजर पोर्शन है, फिजियोलॉजी भूलती नहीं है। आपको फिजियोलॉजी बस एक बार रिवाइज करने की देर है, फिर आपको सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो वो रिवीजन आप जो ब्लॉक 3 का जब पेपर होगा उससे 2 दिन पहले की जो छुट्टियां हैं उसमें भी रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने अब इसकी तैयारी करनी है, तो मैंने ये सोच के करनी है कि मैं इसको प्रॉफ की छुट्टियों में नहीं करूंगा। तो अभी आधे बच्चों ने, आधे से ज़्यादा आई नो कि माइनर्स भी प्रॉफ की छुट्टियों के लिए छोड़े हुए हैं, साथ साथ माइनर्स नहीं पढ़ने, ठीक है, टाइम नहीं है और वो उसका डाटा नहीं मिल रहा होता। ठीक है, तो वो आधे से ज़्यादा बच्चों ने वो प्रॉफ की छुट्टियों के लिए छोड़े हुए हैं, आधे से ज़्यादा बच्चों ने आधे से ज़्यादा टॉपिक्स छोड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे हैं, क्या आपके माइंड में ये आइडिया है कि आप कर लेंगे ये सारा कुछ? तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो वाइजली डिसीजन ये है कि आप टाइमली अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। अब ज़ाया करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ब्लॉक 3 की तैयारी अच्छे से करनी है, और ये अच्छे से करने में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपने ब्लॉक 2 में की है। ब्लॉक 2 बहुत हेल ऑफ सिलेबस था और बहुत कम टाइम था। विद इन 1.5 to 2 मंथ्स आपने पूरी अपर लिम लोअर लिम पढ़ी है, और आपने उसको डाइजेस्ट भी किया है, लर्न भी किया है, उसका एग्जाम भी दिया है, एंड यू नो बेटर कि आपके इस मेंटल ट्रॉमा से गुजर कर आए हैं। ठीक है, तो अब ब्लॉक 3 में आपने
चलें अब ब्लॉक 3 स्टार्ट हुए हुए बहुत टाइम हो गया, 10-15 दिन मिनिमम हो गए हैं हर जगह पे, ठीक है? तो अब वो जो टाइम है, अब आपने रिलैक्सेशन हो गई आपकी ब्लॉक की, अगर आपने 10-15 दिन नहीं पढ़ा, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, ठीक है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब आप सीरियस होकर पढ़ना स्टार्ट कर दें। मोस्टली कॉलेजेस में टेस्ट की डेट शीट भी आ गई हुई है, तो अब आप पढ़ना स्टार्ट कर दें। पढ़ना कैसे है? हर सब्जेक्ट को डिफरेंट तरीके से लेकर चलना है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा पढ़ने की भी इस ब्लॉक में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं आपको बताती हूँ आपने क्या स्ट्रैटेजी रखनी है ताकि आप जो है वो और इस ब्लॉक में डिस्टिंक्शन लेना बहुत ज़्यादा आसान है। क्यों? ईजी है, रिलेटिवली ईजी ब्लॉक है, ठीक है? तो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके पेरेंट्स ने कहा होता है कि आप बेटा बस पास हो जाना, लेकिन 5 सालों में ना सिर्फ एक गोल्ड मेडल ले आना, ठीक है? आई हैव सीन स्टूडेंट्स लाइक दैट कि जिनके पेरेंट्स ने उनको ये कहा होता है। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिस्टिक ब्लॉक है जिसके अंदर आप थोड़ी सी एफर्ट पुट करके आप जो है वो डिस्टिंक्शन ले सकते हैं, और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, डिस्टिंक्शन लेना आप ले सकते हैं, ठीक है? तो बस आपने जो मेरी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, जिसमें मैं आपको पूरी फिजियोलॉजी की मार्किंग भी करके दिखा दूंगी कि आपने इतने ज़्यादा चैप्टर हैं, आपने सारे नहीं पढ़ने। यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी एंड यू हैव टू नो कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसको कितनी वेटेज देनी है, ठीक है? और उस हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। आपने फजूल चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना। एंड वन मोर थिंग कि सम स्टूडेंट्स यूज शॉर्ट बुक्स लाइक फिरदौस और दूसरी जो शॉर्ट बुक्स हैं, शॉर्ट बुक्स आपको टाइमली फ़ायदा दे देंगी, नो डाउट। आप पेपर में शायद पास हो जाएं, शायद अच्छे नंबर भी ले लें, लेकिन जो एट द एंड आपने एक डॉक्टर बन के आपने एक पेशेंट को ट्रीट करना है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे। या उससे पहले भी आपने पैथोलॉजी पढ़नी है, आपने फार्माकोलॉजी पढ़नी है, एंड फार्माकोलॉजी टोटली फिजियोलॉजी पे बेस करती है। इफ़ यू डोंट हैव गुड कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी, आप फार्माकोलॉजी ग्रास्प भी नहीं कर सकते, आप सर पकड़ के फार्माकोलॉजी में बैठे रहेंगे, ठीक है? और अभी भी आई नो कि आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स के ऊपर से गुजरती है फार्माकोलॉजी, आप एज अ माइनर सब्जेक्ट पढ़ तो रहे हैं। तो अगर फार्माकोलॉजी पे ग्रास्प करनी है ना, तो अपनी फिजियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है? तो इस ये सिग्निफिकेंस है कि शॉर्ट बुक्स यूज़ नहीं करनी। लॉन्ग बुक जो गाइडन है ना, इस पर एक दफ़ा आपका टाइम लगेगा, आप शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। जब आपने आपको मैं बता रही हूँ सीवीएस और हार्ट की जो रिवीजन है ना, अगर आपने शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है, विद इन 1 और 2 आवर्स आप पूरी रिवीजन कर सकते हैं, एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, ठीक है? और 1 आवर आपको रेस्पिरेशन की रिवीजन में लगेगा, ठीक है? अगर आपने दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं तो आपने 3 to 4 आवर्स में फिजियोलॉजी की रिवीजन कर ली है। और प्रॉफ में आपके पास अगर 2 छुट्टियाँ हैं ना ब्लॉक 3 की प्रिपरेशन के लिए, तो एक डे में आपने लेट सपोज 6 आवर्स पढ़ते हैं बच्चे, 6 आवर्स से ज़्यादा ही पढ़ते हैं क्योंकि पूरा दिन प्रॉफ की आपने तैयारी करनी, टेंशन अलग है। तो आप अगर 6 आवर्स भी पढ़ते हैं तो 3 to 4 आवर्स आपने फिजियोलॉजी कर ली, आपका सरदर्द का आधा खत्म हो गया क्योंकि मेजर चंक की फिजियोलॉजी का था। देन आप उस रिमेनिंग डे के अंदर साथ एक अगर माइनर्स को भी, अब शॉर्ट लिस्टिंग सिर्फ मेजर्स की नहीं होती, आप माइनर्स के भी नोट्स बना लें अगर आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है? या अगर आपके पास बुक है कोई माइनर्स की, तो आप जो है वो उससे रिवाइज करें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 2 घंटों के अंदर माइनर्स रिवाइज कर सकते हैं, आपके माइनर्स हो गए हैं, ठीक है? उसके बाद रहेगी बायोकेमिस्ट्री और एनाटमी, वो थोड़ा पोर्शन है, अगर आपने वो भी पहले किया हुआ है, ठीक है? अगर आपने वो इस टाइम इस ब्लॉक में अच्छी तरह उसको रिवाइज कर लिया, उसको आपने किया हुआ है, ठीक है? पढ़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट है, आपको जस्ट रिवीजन की ज़रूरत है, और उस टाइम पे आप पहली बार चीज़ को याद कर ही नहीं सकते। वो बेवकूफ़ तरीन इंसान होगा जो प्रॉफ की पेपर से 2 दिन पहले एक नई चीज़ याद कर रहा है, ठीक है? तो उस टाइम जस्ट रिवीजन है, आपने सिर्फ वो रिवाइज करना है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है? और प्रॉफ की छुट्टियों में सिर्फ आपने सिलेबस नहीं पढ़ना, यू हैव टू प्रैक्टिस पास्ट पेपर्स, यू हैव टू प्रैक्टिस पास्ट एमसीक्यूज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं करेंगे ना, आई हैव सीन, मैंने पास्ट पेपर की प्रैक्टिस की थी और उसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, बहुत एससीक्यूज रिपीट होते हैं, ठीक है? तो अगर आपने पास्ट पेपर्स करके जाने हैं, लाजमी करके जाने हैं, तो फिर आपकी डिस्टिंक्शन आ जाएगी, इंशाल्लाह आ जाएगी, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें थी कि मैंने जो आपको बताया ब्लॉक 3 की क्या सिग्निफिकेंस है। देन अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ कि आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो सबसे पहले 3 ही मेजर सब्जेक्ट्स हैं। माइनर्स तो अभी आप साइड पे कर देना, माइनर्स तो आप लोग उनको सब्जेक्ट समझते ही नहीं है, ठीक है? तो मेजर्स की बात करें तो एनाटमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले एनाटमी की बात करते हैं कि आपने एनाटमी को कैसे प्रिपेयर करना है। अब एनाटमी की 3 सब ब्रांचेज हैं, या ब्रांचेज हैं, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी और ग्रॉस एनाटमी। मैं आपको बताऊं, जो इस मॉड्यूल की ग्रॉस एनाटमी, इट इज़ वेरी वेरी इजी। थॉरेक्स बहुत आसान है, ठीक है? और थॉरेक्स के अंदर आपने लंग्स करने, हार्ट करना है, विजरास बहुत आसान होते हैं, ठीक है? आप उनको करेंगे, आपको आप एक दिन के अंदर, मैं आपको अभी जो बता रही हूँ, स्टेटमेंट दे रही हूँ, आप एक दिन के अंदर इस ब्लॉक की ग्रॉस एनाटमी पढ़कर ब्लॉक एग्जाम दे सकते हैं। ये जो अब आपका ब्लॉक एग्जाम होगा ना, आप एक दिन में एनाटमी पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है? तो इसकी ग्रॉस एनाटमी इतनी ईजी है। सेकेंडली, अब ग्रॉस एनाटमी, अब अगर आप साथ साथ नहीं भी पढ़े कोई बात नहीं, आपका टेस्ट आया कॉलेज में, आप उससे पहले पढ़ लें तो आपकी तैयारी हो जाएगी।
दैट्स इनफ फॉर इट। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी है वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, टेस्ट आया है एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का भी दो ही चैप्टर हैं, लंग्स की हिस्टोलॉजी और सीवीएस की आर्टरीज वेन्स की हिस्टोलॉजी, 2 या 3 चैप्टर बनते हैं। तो वो भी आप जो है वो एक बार कर लेंगे टेस्ट के टाइम पर, तो वो भी काफ़ी होगा। ठीक है, और एम्ब्रियोलॉजी का सीवीएस वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा है, रेस्पिरेशन वाला तो बिल्कुल छोटा सा है, सीवीएस वाला लंबा है, वो भी कंसेप्ट होगा, एक बार पढ़ा होगा अच्छे से। ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी आप साथ नहीं पढ़ें। ठीक है, साथ आप, मैं आपको बताती हूँ, साथ आपने फिजियोलॉजी लेकर चलनी है। अभी आप एनाटमी साथ ना पढ़ें कोई बात नहीं, आप हफ्ते में एक दिन पढ़ लें, 1 घंटा पढ़ लें एनाटमी, या जब आपका टेस्ट आया आप सिर्फ तब एनाटमी पढ़ लें, तो वो भी इनफ होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए बायोकेमिस्ट्री पर। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का क्या है, बायोकेमिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है, एनाटमी से भी कम है बल्कि। अब बायोकेमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं ना वो ईजी हैं, वो भी ईजी हैं, अगर आप करेंगे तो आपको ईजी लगेंगे अभी स्टार्ट में, और वो मोस्टली हैं भी लिपिड कॉर्ड से। ठीक है, तो वाइटामिन हैं और लिपिड्स हैं, तो वो आपने क्या करना है, आपने इसको भी टेस्ट से 3-4 दिन पहले आपने स्टार्ट कर दी, जैसे एज यूजुअल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, तो कोई इशू नहीं है, आप एनाटमी और बायोकेमिस्ट्री को जैसे आप करते आ रहे हैं आप वैसे कर सकते हैं, देर इज़ नो इशू। ठीक है, लेकिन अच्छे से करना है, जब करना है अच्छे से करना है, जब पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, सर से नहीं उतारना। ठीक है, और अपने लिए आसानी पैदा करनी है, किसी के लिए तो कोई इंसान क्या ही आसानी पैदा करेगा, आप अपने लिए आसानी पैदा करें। ठीक है, शॉर्ट लिस्ट करें, स्मार्टली स्टडी करें, और प्रॉफ में आपने जब प्रॉफ की प्रेप लीव्स में आप तैयारी करें, आपने रेड मार्कर पकड़ना है और अपनी बुक पर जो जो भी क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है ना, पास्ट पेपर से टैली करके आपने उसके ऊपर रेड मार्कर से पी लिखना है, और वो रेड मार्कर आपने किसी और चीज़ के लिए नहीं यूज़ करना, वो आपने सिर्फ इसी चीज़ के लिए यूज़ करना है, ताकि आप जब रिवीजन करने लगें तो आपके ठक से माइंड में स्ट्राइक करे कि ये क्वेश्चन पहले पास्ट पेपर में आया हुआ है, यू हैव टू रीड इट ट्वाइस। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री में मैंने बता दिया, आप टेस्ट के साथ भी पढ़ सकते हैं, इजी है, साथ साथ आप हफ्ते में एक दिन पढ़ लें, हफ्ते में आप 1 घंटा पढ़ लें, 2 घंटे पढ़ लें, जैसे आपका दिल करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं फिजियोलॉजी पर, फिजियोलॉजी को कैसे पढ़ना है। फिजियोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर हैं, अब उसमें से 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, हार्ट की फिजियोलॉजी, सीवीएस, सर्कुलेशन, और उसके अलावा सर्कुलेशन, उसके बाद है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन बहुत इजी है, रेस्पिरेशन में आपको, रेस्पिरेशन में भी ना एक बार आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको मार्किंग वाली वीडियो भी बना दूंगी। ठीक है, लेकिन एक बार आपको सारा रीड करना पड़ेगा, और फिर आपने शॉर्ट लिस्ट करके उसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में, पॉइंट्स की फॉर्म में खुद अपनी बुक पर नोट करना है। ठीक है, ताकि एक पेज है, लेट्स सपोज गाइडन का, वो कितना बड़ा है, उसको रीड करने में कितना टाइम लगता है, लग जाता है 15 से 20 मिनट, या समटाइम्स आधा घंटा भी लग जाता है एक पेज पर। अगर उसकी बजाय आपने उस पेज की बजाय उस पेज को रीड करके उसके जो पॉइंट्स हैं वो अपने स्टिकी नोट्स पर लिख कर उसी पेज के ऊपर लगा दिए, तो वो जो है वो पढ़ना कितना आसान है। ठीक है, और इसमें आपको 2 मिनट लगेंगे, शायद 2 मिनट से भी कम टाइम लगे, तो ये चीज़ है। उसके बाद रेस्पिरेशन में ऐसे ही, और जो कार्डियक फिजियोलॉजी है, हार्ट फिजियोलॉजी है, उसके चैप्टर्स सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हार्ट का पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कार्डियक साइकिल वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर्स वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं मार्किंग करवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ये आपने पूरे अच्छे से करने हैं, कंसेप्ट बनाना है आपको, एक्शन पोटेंशियल, आपको ग्रेडेड पोटेंशियल, आपको हर चीज़ का ना मतलब टिक टिक माइंड में पता होना चाहिए कि जब आपसे कोई पूछे ना तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्कुलेशन पर। सर्कुलेशन के ना, अब आपको कुछ चैप्टर हैं जो एससीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हैं, लाइक ब्लड फ्लो वाला। ठीक है, जिसमें थ्योरीज हैं। उसके अलावा जो एक और चैप्टर है हाइपरटेंशन वाला, हाइपरटेंशन वाले में से भी बल्कि एससीक्यू नहीं आता, एक ब्लड फ्लो वाला चैप्टर है, और सर्कुलेशन में अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा चैप्टर है। तो आपने याद रखना है कि इस चैप्टर में से एससीक्यू आना है, उसको आपने एससीक्यू के लिहाज से प्रिपेयर करना है। बाकी जो चैप्टर्स एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है उनको एमसीक्यू के लिहाज से प्रिपेयर करना है। और आई रिमेंबर कि एक चैप्टर ऐसा भी था जिसमें से पूरा चैप्टर कट था और बस उसकी 2 डायग्राम्स करनी थी। ठीक है, तो ऐसे भी चैप्टर्स हैं, तो आपने सारा सारा कुछ नहीं पढ़ना, तो आपने जो है वो स्मार्टली स्टडी करना है, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो फिजियोलॉजी को इस तरह से लेकर चलना है। अगर आप हर चीज़ को इस तरह से बैलेंस लेकर चलेंगे, आप हफ्ते में 5 दिन 6 दिन नहीं पढ़ सकते, लेट्स सपोज, तो कोई बात नहीं है। अब आपने 2 दिन छुट्टी कर ली, अब आपने 2 दिन पढ़नी है फिजियोलॉजी, और अच्छे से पढ़नी है। आपने उस 2 दिन में लेट्स सपोज 2 चैप्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया, और 2 तो कम है, 4-5 हो जाते हैं शॉर्टलिस्ट। जो सर्कुलेशन के चैप्टर्स है ना वो एक दिन में 2-3 भी हो जाते हैं, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा चीज़ें काटनी ही होती हैं, उनकी कोई शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं है, उसमें से 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, हार्ट वाले चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिनका मेजर पोर्शन करना है, और रेस्पिरेशन के भी आधे आधे चैप्टर हैं, ऑलमोस्ट बाकी सारे कट हैं। तो मतलब इस तरह से आपने जो है वो उसको लेकर चलना है, और आपने जब टेस्ट आएगा तो आपने उसकी रिवीजन करनी है। फिर आपने, अब आपको ब्लॉक एग्जाम आएगा तो तब भी आपके लिए आसानी होगी, और जब फाइनल आप प्रॉफ की तैयारी कर रहे होंगे तब भी आपके लिए आसानी होगी, और आपको प्रेप लीव्स के अंदर वो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मैंने आपको जो गाइड करना था मैंने आपको बता दिया। अब ये आप पर डिपेंड करता है आप इसको कितना फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और मैं आप सबसे डिस्टिंक्शन डिजर्व करती हूँ, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सब मेरी गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे और मुझे इंशाल्लाह प्रॉफ के बाद आप इस वीडियो पर कमेंट करके बताएंगे कि आप ही हमारी डिस्टिंक्शन आई है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।